और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है चेहरा बनता है एक लड़ी में पिरोए तो फिर चेहरा बनता है चेहरा बनता है दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां दिल दिल अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और यौम पाकिस्तान आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो जनाब। तो आज क्या किया आप लोगों ने, यकीनन आज के दिन जो आज़ादी महसूस की होगी आप सब ने, उसका हमें अंदाजा है कि आज हम लोग आज़ाद हैं वाकई में। और आज ये दिन है 23 मार्च जनाब 1940 में जो करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी लाहौर में, और वहाँ पे ही सबसे पहली मर्तबा कि पाकिस्तान का नाम लिया गया। बिल्कुल वहीं से बुनियाद जो है वो शुरू मकाम हो गई, शुरू हो गई। बिल्कुल। और आज जो है हमने टॉपिक भी चिंकी जी यही रखा है। बिल्कुल, चिंकी जी, टॉपिक बताइए। ये है कि आप आज 23 मार्च है और उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। कुछ तो कहना चाहते होंगे कि हमें पाकिस्तान का इतना बड़ा दिन है और किस तरह से आपने सेलिब्रेट किया, क्या किया। और कहते हैं ना कि कभी कभी अल्फाज कम पड़ जाते हैं, बिल्कुल। मगर आज जो है आपने अल्फाज ढूंढने हैं, चंद अल्फाज बोलने हैं, बताने हैं। और साथ साथ ये बता दें कि आज जो है वो जिस तरह के आप सॉन्ग्स रेगुलर हमारे बोल रहे होते हैं कि उस तरह के सॉन्ग सुनने, उस तरह के नहीं। आज पाकिस्तान के लिए जो हमारे जितने भी मिली नगमे, जितने भी गीत हैं वो सुनने हैं, उसकी बिल्कुल। फरमाइशें करनी है। इसके अलावा और किसी की फरमाइश और नहीं किसी करनी। की नहीं होगी क्योंकि वो बिल्कुल। पूरी भी नहीं होगी और पूरी- बिल्कुल वो करनी भी नहीं चाहिए बिल्कुल। जनाब। जैसे कल भी हमने बोला था कि बहुत सारे कॉलेज से आके बोल रहे थे कि आप ये फरमाइश पूरी कर दें, वो फरमाइश बिल्कुल। पूरी कर दें। और आज 23 मार्च है, इसलिए हमारा ब्लैक एंड व्हाइट नाइट नहीं हो रहा होगा। है। हमने सोचा कि ब्लैक एंड व्हाइट नाइट नहीं होना चाहिए। आज तो रंग भाई पाकिस्तान तो कलरों से भरा हुआ है। बिल्कुल, तो जैसे कि आपको लग भी रहा है ग्रीन ग्रीन कलर जनाब। और मेरा जो ड्रेस देख रहे हैं ये नाजिया का, आपकी स्क्रीन पे नंबर भी आ रहा है, तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, इसी के साथ हम बैठते हैं बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। बैठ के बात करते हैं और साथ साथ चाय भी पीते हैं। और आज जिस तरह से सेलिब्रेट की होगी, मुझे तो लग रहा है कि वो जिस तरह जब मैं निकली दोपहर में चिंकी जी, तो बहुत ही ज्यादा रश था, गाड़ियां थी। बेशक। और दूसरा ये कि जिस तरह सबको पता है कि पाकिस्तान कल जीता है, दो खुशियां एक दो साथ। खुशियां वाकई में। दो तोहफा, खुशियां इतना जबरदस्त तोहफा मिला है हमें 23 मार्च के दिन, इससे बिल्कुल। बढ़कर कोई तोहफा हो ही नहीं सकता। वाकई इससे बढ़ के कोई तोहफा मिल ही नहीं सकता था। और बस ख्वाहिशें कहती है ना कि बहुत सारी ख्वाहिशें होती है लेकिन हर ख्वाहिश पे दम निकलता है। और अब तो ये कहते हैं कि ना आपको पाकिस्तान यौम पाकिस्तान के दिन गिफ्ट मिल गया है। और ये तो कहते हैं ना कि एक सरप्राइज गिफ्ट था, लेकिन वो जब गिफ्ट हाथ में आ गया, आंखों के सामने आ गया, तो कितनी खुशी थी। तो दो चीजें जो है साथ साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। इसके साथ आप ये भी देख रहे होंगे कि लव इंडिकेटर में पाकिस्तान का बहुत ही खूबसूरत झंडा हमने लगाया हुआ है। और ये बताएं कि क्या किस तरह से आज आपने क्या किया चिंकी? बिल्कुल जनाब, मैंने क्या किया, आज का दिन बहुत बिजी गुजरा। सबसे पहले तो सुबह उठते ही इतनी अच्छी फीलिंग हो रही थी। खैर रात से ही वो तो हमें पता चल गया था कि पाकिस्तान भी जीत चुका है। और आज के दिन आपको ऐसा फील हुआ था आप आजाद हैं। और सबसे बड़ी बात बिल्लू जी कि माशाल्लाह हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो बुजुर्ग, हमारी हस्तियां जिंदा हैं आज भी। अगर से आप उनसे सुने वो किस्से तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो 1940 की करारदाद के बाद जो यौम पाकिस्तान की करारदाद हुई थी 23 मार्च को,
उसके बाद 1947 तक 14 अगस्त को जब तक हमारा मुल्क आजाद नहीं हुआ, उन 7 सालों में जो कुर्बानियां, जो शहीद हुए हमारे लोग, उसके बाद हमें ये मुल्क मिला है। हमें शायद इसकी इतनी कदर नहीं है क्योंकि हमने देखा नहीं और हमें इतना पता नहीं। बिल्कुल पता नहीं। आपको पता है कि नहीं, ये जब ट्रेन वहां से चलती थी और ट्रेनों में लहू लुहान लोग पड़े हुए हैं, और आपको मैं बताऊं चिंकी जी, खून यहाँ तक होता था। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ तक खून भरा होता था। और जब फातिमा जिन्ना जो है वो जब उसमें ट्रेन में उन्होंने गई, उन्होंने कदम रखा, तो उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिया और उसको देख के इतना अफसोस होता है। आज भी सोचिए, आज भी अगर वाकई में मैं अभी भी बातें करूं तो कुछ अजीब सा हो रहा है कि वाकई में कि हम लोग नहीं थे उस टाइम, हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि क्या क्या कुर्बानियां नहीं दी जनाब। इसके साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहां से? विक्की, कैसे हैं आप? क्या कहना चाहेंगे आज इस मौके पे? आपको कैसा महसूस हो रहा है यौम पाकिस्तान के दिन? पाकिस्तान के बारे में तो मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, मगर टाइम मेरे पास लिमिटेड हो। बिल्कुल बिल्कुल, एक लाइन में अपने अल्फाज, अपनी जो जज्बात है वो बयान कर दीजिए। I love my पाकिस्तान। I love you my पाकिस्तान। बिल्कुल जनाब, we love our पाकिस्तान। हम सबकी जान है ये पाकिस्तान। और कोई सॉन्ग सुनना चाहेंगे मिली नगमा? नहीं, चले गए। इसी के साथ हम ये सोच रहे हैं कि एक गीत पे चलते हैं, एक गीत देखते हैं। और यकीनन आप भी चाहते होंगे कि लव इंडिकेटर में आज ज्यादा से ज्यादा सॉन्ग्स आपको दिखाए जाएं, तो चलते हैं, एंजॉय करिए। दिल मांगे मांगे ऐसे बांधे प्यार के धागे, पाकिस्तानी सारे मिलजुल के हम जाए आगे। दिल मांगे मांगे ऐसे बांधे प्यार के धागे, पाकिस्तानी सारे मिलजुल के हम जाए आगे। बहुत ही लवली सॉन्ग था, यकीनन आपने बहुत एंजॉय किया होगा, यकीनन बहुत मजा आ रहा होगा। और आज जो है वो देखें आखिरी वक्त चिंकी जी चल रहे हैं और हम लव इंडिकेटर में अपने व्यूअर्स के साथ आखिरी लम्हे भी गुजार रहे हैं। बहुत कल भी हमने गुजारा और आज भी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान तो एक हसीन इश्क का नाम है जनाब, और हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे नौजवान की मिसालें मौजूद हैं जो शहीद हुए सिर्फ हमारे इस मुल्क की खातिर। बिल्कुल। और कहते हैं ना कि हर वो चीज इश्क से, अगर आप किसी भी चीज के लिए इश्क आप पैदा कर लो अपने अंदर तो आप हासिल कर लेते। तो ये एक इश्क था हमारे कायद का कि भाई ये पाकिस्तान हासिल करना है, तो उन्होंने हर हाल में हासिल किया वाकई में। और कायद आज़म कहते हैं ना कि कायद आज़म ने जो इतनी बड़ी मिसाल दी है वो आज तक कोई नहीं दे सकता, आने वाला कोई आया भी नहीं, बिल्कुल आने भी नहीं वाला है। इसलिए कि कायद आज़म जैसे इंसान जो है वो सिर्फ थे और नहीं आ सकते हैं और नहीं कभी हो सकता है ऐसा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? शाहिद साहब, कैसे हैं आप? मैं खैरियत से, हम लोग खैरियत से हैं। बिल्कुल खैरियत से, अल्लाह का शुक्र है। क्या कहना चाहेंगे? मेरी तरफ से 23 मार्च की मुबारकबाद आपको। आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू जी। बताएं आज का दिन कैसे सेलिब्रेट किया आपने, क्या किया? मैं आज मैं वीकेंड पे रहा। घर पे रहे? नहीं, घर पे ही रहा मैं। अच्छा, घर पे ही रहे, सही सही। तो ये बताइए कि कोई स्पेशल, कोई अच्छी सी कोई चीज नहीं की कि झंडे लगाए हो या झंडा बैच लगा के बाहर घूम रहे हो, कहीं गए हो? तो नहीं, मेरा दरअसल आज मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, जब से भाई का मतलब वो थोड़ा डिस्चार्ज था, इस बारे में घर पे ही वक्त गुजारा है मैंने। आज नमाज पढ़ के घर पे आ गया था मैं। सही। और आज का तो दिन भी ऐसा था, जुम्मे का दिन, और जुम्मे के बाद जो दुआएं मांगी गई हैं बिलो जी के, वाकई में खुतबे जब होते हैं, जब अजान होती है, दुआएं होती है, तो घरों में आवाज आती है जुम्मे की। दुआओं में पाकिस्तान के लिए जो कहा गया कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे, वाकई में बहुत अच्छी दुआएं और बुराइयों से और बुरी नजरों से बचा के रखे। इसी तरह हमें हमारे अंदर यकजहती बरकरार रखे। बिल्कुल। शाहिद साहब अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। जी जनाब, बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी कॉलर्स भी आ रहे हैं, कॉल लीजिएगा। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन और कहाँ से? सर मुल्तान से। मैं हमारे पास सरकार से बात कर रहे हैं आप।
कौन बात कर रहे हैं आप? हमारे पास सरकार से बात करें। किससे बात करें? आप अपना टीवी का वॉल्यूम प्लीज बिल्कुल बंद कर टीवी का दीजिएगा। वॉल्यूम जरा म्यूट कर दीजिए अपना, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। हेलो। हेलो। ओहो कोई बात नहीं, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं आप कॉल क्योंकि आपके टीवी का वॉल्यूम बहुत लो था, हाई था। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन और कहाँ से? कर रहा हूँ मरीगंज से। जी कैसे हैं आप? मरीगंज से काशान बात कर रहा हूँ। जी काशान कैसे हैं आप? जी कुछ ठीक ठाक, आप सुनाएं? अभी ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। आपको बहुत बहुत मुबारक हो यौम पाकिस्तान। आपको मेरे को पाकिस्तान क्या कहना चाहेंगे आज के मौके पर? मैंने घर में बहुत बड़ा झंडा लगाया मैंने। आपने घर में बहुत बड़ा झंडा लगाया, क्या बात है जनाब। तो कैसे मनाया आज आपने? पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद, वाकई पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। और कोई सॉन्ग सुनना चाहेंगे पाकिस्तान के हवाले से? सॉन्ग मैंने पुराना सॉन्ग सुना, मैंने पिछले फ्राइडे फोन की, लेकिन सॉन्ग मुझे नहीं सुनाया था। प्लीज डेडिकेट कर दो सॉन्ग। कौन सा? प्लीज बताऊं? बताइए बिल्कुल। दिल की जमानू तो जग रुक जाए। नहीं नहीं मिली नगमा, कोई बताइए हमें पाकिस्तान के हवाले से जनाब। देखो मैं सॉन्ग सुनते नहीं हूँ। अच्छा जनाब नहीं सुनते, कोई बात नहीं, हम आपको कोई भी सॉन्ग सुना देते हैं अपनी तरफ से, आपको नहीं बिल्कुल, इतना पता। अब नेक्स्ट सॉन्ग हम आपको डेडिकेट करेंगे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल काशान। इसी के साथ ब्रेक पे जा रहे हैं चिंकी जी। आपको पता है कि ब्रेक पे जाना भी बहुत जरूरी है, जब तक हम भी पानी वानी पी लेते हैं। बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। व्यूअर्स भी जो है वो चाय के जल्दी से कप रेडी और कर लीजिए। सचिन जी को भी हम बुला लेते हैं जब तक। बिल्कुल, सो लेट्स गो। हर दिल के ऊपर है चांद एक सितारा है कलमा भी वाहिद परचम भी हमारा है। हर दिल के ऊपर है चांद एक सितारा है कलमा भी वाहिद परचम भी हमारा है। हम यक दिल हम यक जान, हम यक दिल हम यक जान। हम सबकी है पहचान। वाओ कितना जबरदस्त गीत है जनाब। सुने तो वाकई में याद आती हैं वो कुर्बानियाँ जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे इस मुल्क के लिए दी। और क्यों ना अब हम सर्किट जी को बुलाएं कि वो भी आए और वो भी इस बारे में हमसे डिस्कस करें। तो बिल्कुल बुलाते हैं सर्किट जी को, और उनका बैकग्राउंड म्यूजिक भी बिल्कुल, जल्दी बिल्कुल। से ऑन हो जाए और आप आ जाएं। इसलिए कि बिल्कुल बहुत सारे जनाब, व्यूअर्स जो क्योंकि हैं वो अधूरा अधूरापन होता है। बिल्कुल रहे ना रहे ये जीवन कभी बनी ये रहे तो